we have to find feasible solution by using Ogil's approximation method. अब Ogil's approximation प्रोसेस से आपको इसका feasible solution find out करना है. Now here मैट्रिक्स के अंदर की फर्स्ट रो में से मिनिमम वैल्यूज, टू मिनिमम वैल्यूज, तो 13 और नेक्स्ट इज 16. इन दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है यहाँ पे. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3. सिमिलरली सेकेंड रो चेक करो. सेकेंड रो में से सबसे मिनिमम वैल्यू है 17, नेक्स्ट इज सॉरी हियर 14 एंड नेक्स्ट इज 17. सो सेकेंड रो में से मिनिमम वैल्यू 14, 17. सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, that is 17 minus 14 is equals to 3. Similarly, last row के लिए अगर चेक करते तो minimum value is 18, next value is 27. तो here we have to take subtraction, 27 minus 18 equals to 9. जैसे हम रो के लिए अप्लाई कर रहे, सेम प्रोसेस कॉलम के लिए अप्लाई करोगे. सो कॉलम में भी क्या करोगे, अगेन select the minimum value. तो minimum value is 17, next minimum value 21. So here 21 minus 17, it is a 6. Similarly next, so it is a 16, 18. तो इन दोनों का अगर subtraction लेते हैं तो here we get 2. Then next is 18 minus 14, so it is a 4. Next 23 minus 13, so it is a 10. So first step, Ogil's approximation में first step में क्या करना है, from each row minimum value and next minimum value select करके उनका difference यहाँ पे आउटसाइड में लिखना है. सिमिलरली सेकेंड रो, थर्ड रो, सेम प्रोसेस कॉलम के लिए अप्लाई करोगे. कॉलम में से मिनिमम वैल्यू, टू मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस यहाँ पे आएगा. अब यहाँ से क्या करोगे, वी हैव टू टेक द मैक्सिमम डिफरेंस. अब मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे, तो ये 10 के करस्पॉन्डिंग है. मतलब हम क्या करेंगे, अब असाइन करेंगे कॉलम के अंदर 10, ये कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग दिस लास्ट कॉलम. और इस लास्ट कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू चेक करो. अब लास्ट कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू है 13, 13 के करस्पॉन्डिंग असाइन करना है. तो यहाँ पे 11 है एंड हियर इट इज ए 15. दैट मीन्स 13 के करस्पॉन्डिंग असाइन होगा 11. अब 11 असाइन करने से ये रो होल्ड हो गया, दैट मीन्स वी हैव टू कैंसिल आउट दिस टर्म. और ये 15 के जगह पे क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट न्यू वैल्यू इज. प्रोसेस हम नेक्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे. तो नेक्स्ट के लिए भी क्या करना है, अगेन वी हैव टू ड्रॉ द दिस मैट्रिक्स रिमेनिंग, मतलब जो कैंसिल आउट हुआ है उसको कैंसिल कर दो और रिमेनिंग वैल्यूज लिखना है. अगर आपको इसी टेबल में करना होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत होने के चांसेस रहेंगे. आपको जैसे ये कॉलम रो कैंसिल आउट किया है तो ये वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉलम की वैल्यूज में चेंजेस होंगे, ये जो रहेगी दिस वैल्यूज. तो इनको चेंज करो. अगर कॉलम कैंसिल आउट किया है तो इधर की वैल्यू चेंज हो, क्योंकि इसकी वजह से ये चेंज होगा. बी सी, ये डी की कोई जरूरत नहीं थी वैसे भी. ये 17, 18, 14, 23, ये 13, 32, 27, 18, 41, 19, and here 6, 10, 12, and updated value here 4. Now again take difference between minimum values, two minimum values from row. So difference is 3. Then here इस रो की भी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स here 9 as it is. ये 3 और 9 यहाँ से एज इट इज लिखे, क्योंकि यहाँ पे हमने रो कैंसिल आउट किया है तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस एज इट इज. नाउ कॉलम में अगर चेक करते हैं तो ये दोनों के सिवा भी कोई वैल्यू नहीं, दैट मीन्स इसी का डिफरेंस लेना है. सो ये 32 माइनस 17, 32 माइनस 17 इट इज 15. देन 27 माइनस 18, 9, एंड हियर 4. नेक्स्ट इज 41 माइनस 23, 9, 8, 31, 18. सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है 18. सो 18 मतलब अगेन इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, तो इसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग असाइन करो. अब सबसे मिनिमम वैल्यू इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर असाइन करते तो मिनिमम वैल्यू इज 32, 23, और 23 के करस्पॉन्डिंग असाइन क्या होगा, 4. सो हियर 4 इज असाइन. नाउ अगर 4 असाइन करते हो इसका मतलब है ये कॉलम की कंडीशन होल्ड होगी और ये 4 क्या होगा, 13 में से माइनस.
सो 4 अगर 13 में से माइनस करते हैं तो हियर दिस न्यू वैल्यू इज इट इज ए 4 माइनस दैट मीन्स इट इज ए 9. नेक्स्ट, अब देखो ये अगर आपने कैंसिल आउट किया है तो नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज कौन से थे 14 17, तो इनका डिफरेंस कितना है 3, मतलब सेम ही रहेगा ना. इसमें अगर चेक करते तो मिनिमम वैल्यूज क्या है 18 एंड नेक्स्ट इज 27, तो 18 27 इनका अगर डिफरेंस फाइंड आउट करते तो इट इज स्टिल 9. इसका मतलब ये वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा. और नाउ हियर इसमें तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने कॉलम कैंसिल आउट किया है, तो इस कॉलम की वजह से ये वाली वैल्यूज क्या होगी एज इट इज, मतलब ये डिफरेंस वाली टर्म स्टिल एज इट इज है. सो नेक्स्ट टेबल फॉर्म करना होगा तो नेक्स्ट टेबल पे लिखो. अदरवाइज यही से समझ में आ रहा है कि इन वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनके डिफरेंस में 18 के बाद में नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 15. 18 वाला कॉलम तो अभी कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट मैक्सिमम है 15 इज अ डिफरेंस मैक्सिमम डिफरेंस. Now from this column we have to take the minimum value. तो 17 is a minimum. अब 17 के करस्पॉन्डिंग क्या असाइन करना है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, मतलब 6 इज ए मिनिमम वैल्यू, तो 17 के करस्पॉन्डिंग 6 असाइन. सो ये हो जाएगा कैंसिल आउट. अगर ये कैंसिल किया है तो ये 6 9 में से सब्ट्रैक्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ 9 अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, here it is a 3. नाउ अब नेक्स्ट फिर से टेबल को चेक करो कि क्या वैल्यूज रहती है, तो एक तो टेबल न्यू ड्रॉ करो या फिर उसी में करो. सो हियर नेक्स्ट टेबल क्या रहेगा, इट इज ए मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे भी 9 है यहाँ पे भी 9 है, तो कोई भी वैल्यू कंसिडर करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसी को कंसिडर करो या फिर इस टर्म को. सो हियर सपोज इस कॉलम को अगर कंसिडर करते तो मिनिमम वैल्यू इज 18, तो इसके करस्पॉन्डिंग असाइन करो, या फिर रो में चेक करोगे तो रो के करस्पॉन्डिंग भी क्या है 18. तो ये सपोज हम रो को अगर कंसिडर करते हैं कि सपोज ये हमारे लिए मैक्सिमम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 18, 18 के करस्पॉन्डिंग होगा 12 असाइन, दैट मीन्स कॉलम इज होल्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इट इज ए 7. नाउ अब अगर चेक करोगे डिफरेंस तो लास्ट जो टेबल रहेगा अगर इसे न्यू इसमें फॉर्म करते हैं तो ये वी हैव टू टेक द डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम दो वैल्यूज है, रो में तो एक ही वैल्यू है तो डिफरेंस आएगा नहीं, दैट इज ए 18, here it is a 27, और कॉलम में अगर दो मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं तो यहाँ पे 27 माइनस 18 दैट इज ए 9. इन सब में मैक्सिमम डिफरेंस है 27. सो इसके करस्पॉन्डिंग असाइन, तो असाइन अगर करते तो सिंगल ही वैल्यू, मतलब मिनिमम तो चेक कर ही नहीं सकते, तो इस रो में ही सिंगल ही है. सो हियर 7 असाइन हियर, सो 7 अगर असाइन करते तो दिस विल बी कैंसल आउट एंड नाउ इट इज ए करेक्ट, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, तो ये अगर होल्ड होगी कंडीशन दैट मीन्स 3. यस करेक्ट है. सो हियर लास्ट वैल्यू रिमेन है 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3. ये लास्ट वाला जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज सेम होना चाहिए, ये अगर नहीं है इसका मतलब है गलत हो गया. ठीक है, तो ये 3 3 कंडीशन इज गुड. अब जितने भी असाइन किए उन सबका प्रोडक्ट और एडिशन, तो यहाँ पे अगर असाइन किए वैल्यूज को अगर चेक करते तो इन सबका प्रोडक्ट लेके देन इसमें, तो मैं लास्ट वाली फिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे लिखती हूँ. तो ये फर्स्ट असाइन किए थे 13 11, सो यहाँ पे होगा 11 इंटू 13 प्लस सेकेंड असाइन किया था हमने 17 इंटू 6 और 4 इंटू 23, तो ये 6 इंटू 17 प्लस 4 इंटू 23. नेक्स्ट वन इज ये 12 इंटू 18, तो यहाँ पे होगा 12 इंटू 18, एंड जो लास्ट टेबल था it is a 7 into 27 and 3 into 18, 3 into 18, 7 into 27. if we simplify this term तो इसका आंसर आना चाहिए 796. Thank you. Like, share and subscribe.